नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है मटेरियल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल्स में जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि ड्रग है, सप्लाईज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनका मैनेजमेंट किस तरह से होता है वो ही कहलाता है मटेरियल मैनेजमेंट। तो मटेरियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद प्रोवाइडिंग द ड्रग्स, सप्लाईज एंड इक्विपमेंट नीडेड बाय हेल्थ पर्सनल टू डिलीवर हेल्थ सर्विसेज। तो ये मटेरियल मैनेजमेंट में क्या होता है, मेडिसिन्स हैं, सप्लाईज़ हैं और इक्विपमेंट हैं जो भी ज़रूरत हैं किसके लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए, उनको हेल्थ पर्सनल जो है वो प्रोवाइड कराता है। ये सब आता है मटेरियल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट जो मटेरियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन है ये है अकॉर्डिंग टू थॉमस एफ वेलेस एंड जॉन आर डफैटी के द्वारा। तो ये क्या है डेफिनेशन, मटेरियल मैनेजमेंट इज ए साइंटिफिक टेक्निक है कंसर्न विद प्लानिंग। क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें शामिल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लान करना कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, उनको ऑर्गेनाइज करना, और कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल, किस तरह से मटेरियल का फ्लो होगा फ्रॉम देयर इनिशियल परचेज से टू डेस्टिनेशन, जहाँ से उसकी परचेजिंग हो रही है, ख़रीदारी हो रही है वहाँ से, और जहाँ पर वो जा रहे हैं जैसे कि हॉस्पिटल में, तो डेस्टिनेशन तक किस तरह से जाता है, वो ही एक साइंटिफिक टेक्निक है मटेरियल मैनेजमेंट। तो एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमस एफ वेलेस एंड जॉन आर डफैटी के द्वारा, मटेरियल मैनेजमेंट इज ए साइंटिफिक टेक्निक कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम देयर इनिशियल परचेज टू डेस्टिनेशन। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव क्या होंगे मटेरियल मैनेजमेंट के, तो ये होंगे टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है उसको कम करना, इंश्योर ए गुड सपोर्ट विद सप्लायर जो है उनके साथ गुड सपोर्ट रखना, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ मटेरियल एट ऑल स्टेजेस एंड इन ऑल सेक्शंस, जो भी स्टेजेस हैं मटेरियल की हैंडलिंग की, और ऑल सेक्शन में इफेक्टिव और एफिशिएंट हैंडलिंग उनको सही ढंग से रखना। मेंटेनिंग कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए मटेरियल की, मेंटेनिंग क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, न्यू मटेरियल एंड प्रोडक्ट आने चाहिए, इन स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए वो, एंड प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और गुड रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव होने चाहिए किसके, मटेरियल मैनेजमेंट के, to reduce cost of material, ensure a good support and supplies, effective and efficient handling of material at all stages and in all sections, maintaining continuous supply, maintaining quality, ये होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, न्यू मटेरियल हो एंड प्रोडक्ट हो, स्टैंडर्डाइजेशन हो, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट हो, और गुड रिकॉर्ड हो। नेक्स्ट है एम क्या होने चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट के, तो एम होना चाहिए द राइट क्वांटिटी, द राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी ऑफ सप्लाईज, क्वांटिटी उनकी राइट हो, क्वालिटी राइट हो, एट द राइट टाइम पर सप्लाई हो वो, एट द राइट प्लेस पर हो, एंड फॉर द राइट कॉस्ट हो उनकी। तो राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट कॉस्ट, ये होना चाहिए एम ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। देन आता है पर्पज़ ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, क्या उद्देश्य है, तो पहला है टू गेन इकोनॉमी इन परचेसिंग, टू कैरी रिजर्व स्टॉक, टू अवॉइड स्टॉक आउट, रिजर्व में रखना होता है स्टॉक जिससे कि स्टॉक आउट से बचें, टू स्टेबलाइज फ्लक्चुएशन इन कंजप्शन, स्टेबलाइज होनी चाहिए कंजप्शन की जो फ्लक्चुएशन है, इंक्रीज इफ़िशियंसी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, क्या बढ़ाता है ये, हेल्थ केयर सिस्टम की इफ़िशियंसी बढ़ाता है। तो ये हो गए पर्पज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, टू गेन इकोनॉमी इन परचेसिंग, टू कैरी रिजर्व स्टॉक, टू अवॉइड स्टॉक आउट, स्टेबलाइज फ्लक्चुएशन इन कंजप्शन, और इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। नेक्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होंगे, तो बेसिक प्रिंसिपल होंगे इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, मैनेजमेंट इफेक्टिव होना चाहिए, सुपरविजन इफेक्टिव होने चाहिए, यानी कि जो पोस्ट कर्व हैं वो प्रॉपर फॉलो होने चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट के दौरान, साउंड परचेसिंग मेथड होनी चाहिए,
स्किलफुल एंड हैंड पॉइज नेगोशिएशन होनी चाहिए, स्किलफुल नेगोशिएशन बातचीत, इफ़ेक्टिव परचेज सिस्टम होना चाहिए, शुड बी सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये हो गए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। क्या है? इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, साउंड परचेसिंग मेथड, skillful and hard poised negotiation, and effective purchase system should be simple inventory control program. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होंगे? तो मटेरियल प्लानिंग करना, बजटिंग करना, परचेसिंग करना, खरीदना, इन्वेंट्री कंट्रोल करना, कॉस्ट रिडक्शन करना, कीमत कम हो उस पर ध्यान देना, वैल्यू एनालिसिस करना, किसकी कितनी वैल्यू है, रिसीविंग करना और इंस्पेक्शन करना, रिसीव करने के बाद उनको चेक करना, स्टॉकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, स्टॉक करना, डिस्ट्रीब्यूट करना जहाँ जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, और डिस्पोजल करना। डिस्पोजल जो वेस्ट मटेरियल है, जो काम का मटेरियल है नहीं है जो काम का, उसको डिस्पोज कर देंगे या फिर कंडम कर देंगे। तो ये गई फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल प्लानिंग एंड बजटिंग, सेकंड है परचेजिंग, थर्ड वन है इन्वेंट्री कंट्रोल, फोर्थ है कॉस्ट रिडक्शन, फिफ्थ है वैल्यू एनालिसिस, सिक्स है रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन, सेवन्थ है स्टॉकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, एंड एट्थ है डिस्पोजल। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। तो प्रोसीजर क्या होगा? टेकिंग इन्वेंट्री रेगुलरली एंड सिस्टमेटिकली, इन्वेंट्री लेना रेगुलरली और सिस्टम वाइज, रिक्विजिशन एट इंडेंटिंग अकॉर्डिंग टू एक्चुअल नीड, रिक्विजिशन जो डाल रहे हैं वो एक्चुअल नीड के अकॉर्डिंग डालनी होती है, रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग इनकमिंग आइटम्स, जो भी आइटम्स आ रहे हैं उनकी रिसीव करना और उनको इंस्पेक्ट करना, स्टोरिंग एंड प्रोटेक्टिंग आइटम, फिर उनको सही ढंग से स्टोर करना और उनको प्रोटेक्ट करना जिससे कि वो टूटे नहीं, उनका क्षय नहीं हो, इशूइंग आइटम्स फॉर यूज़, फिर यूज़ के लिए आइटम्स को इशू करना, प्रॉपर यूज़ ऑफ आइटम्स, सही ढंग से यूज़ करना आइटम्स का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, कहाँ कहाँ ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करना, प्लेसमेंट ऑफ परचेज ऑर्डर प्लेस करना, फॉलो अप लेना फिर उसका, अरेंजिंग रिसिप्ट्स, इंस्पेक्शन, रिजेक्शन, रिप्लेसमेंट फॉर डिफेक्टिव पीसेज। तो रिसिप्ट को अरेंज करना, इंस्पेक्शन को, रिजेक्शन को, रिप्लेसमेंट को किसके? डिफेक्टिव जो पीसेस हैं उनके लिए। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ बिल पे करना, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, फिर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना कि हमने कौन से मटेरियल परचेज़ किए हैं, कौन से हमने कंडम में दिखाए हैं, कौन से हमने रिप्लेस किए हैं, तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखना। अब जो ये प्रोसीजर होता है इसका एक साइकिल है, ये कुछ इस तरह से है। पहला आता है इसमें डिमांड एस्टिमेशन, डिमांड एस्टिमेशन करना कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके बाद प्रोक्यूरमेंट और परचेसिंग, उसका सिस्टमेटिक डिमांड को लिखना और उसको परचेज़ करना। देन आता है रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन, फिर उसको रिसीव करना और इंस्पेक्शन करना। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टोरेज, इशू एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंट्री कंट्रोल करना, स्टोर करना, इशू करना जो भी आइटम है उनको, और डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर, फिर जो ख़राब आइटम है और जिनकी मेंटेनेंस हो सकती है, जिनका रिपेयर हो सकता है, उनका मेंटेनेंस एंड रिपेयर करना। उसके बाद जो काम नहीं आ रहे हैं हमारे मटेरियल, उनको डिस्पोज कर देना या कंडम में दिखाना। तो ये होती है एंड की रिजल्ट। उसके बाद फिर हम वापस से डिमांड एस्टिमेशन करते हैं। तो ये हो गया प्रोसीजर, डिमांड एस्टिमेशन, प्रोक्योरमेंट, परचेसिंग, रिसीप्ट एंड इंस्पेक्शन, इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टोरेज, इशू एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर करना, डिस्पोजल एंड कंडम्शन। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ मटेरियल प्लानिंग। मटेरियल प्लानिंग की टेक्निक क्या क्या होती हैं? तो बिल ऑफ मटेरियल टेक्निक, बिल होना मटेरियल टेक्निक का, और पास्ट कंजप्शन एनालिसिस टेक्निक की जो पास्ट में कंजप्शन हुआ है उसका एनालिसिस करना। तो इन दोनों से हम क्या करते हैं? मटेरियल प्लानिंग, पहले का बिल देख के
कि हमने क्या क्या चीज़ें मंगाई थी, उनका बिल क्या था, कितने की आई थी चीज़ें, और पास्ट कंजप्शन क्या क्या हुआ, किन किन चीज़ों का यूज हुआ। तो ये दो तरह की टेक्निक हैं जो कि मटेरियल प्लानिंग के लिए यूज होती हैं। पहला है बिल ऑफ मटेरियल टेक्निक एंड सेकंड है पास्ट कंजप्शन एनालिसिस टेक्निक। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट में क्या करते हैं, परचेज ऑफ आइटम रिक्वेस्ट वंस द लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं और उसके बाद परचेज करते हैं आइटम को इसमें। तो प्रोक्योरमेंट साइकिल में क्या क्या होता है, फर्स्ट है रिव्यू सिलेक्शन, किस किस चीज़ का हम सेलेक्ट करेंगे उसको रिव्यू करेंगे। डिटरमाइन नीडेड क्वांटिटी, कितनी हमें आवश्यकता है क्वांटिटी निर्धारित करेंगे। रिकंसाइल नीड्स एंड फंड्स, नीड्स और फंड्स को वापस से चेक करेंगे। चूज़ प्रोक्यूरमेंट मेथड, कौन सी हम प्रोक्यूरमेंट मेथड यूज़ करेंगे उसको चूज़ करेंगे। सेलेक्ट सप्लायर, किस सप्लायर से हम मटेरियल लेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे। स्पेसिफाई कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स क्या होंगे उनको स्पेसिफाई करेंगे। मॉनिटर ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस को मॉनिटर करेंगे। एंड रिसीव एंड इंस्पेक्शन, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं प्रोक्यूरमेंट साइकिल में। रिव्यू सिलेक्शन, सेकंड है डिटरमाइन नीडेड क्वांटिटीज़, थर्ड है रिकंसाइल नीड्स एंड फंड्स, फोर्थ है चूज़ प्रोक्यूरमेंट मेथड, फिफ्थ है सेलेक्ट सप्लायर्स, सिक्स्थ है स्पेसिफाई कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, सेवन्थ है मॉनिटर ऑर्डर स्टेटस एंड एट्थ है रिसीप्ट एंड इंस्पेक्शन। नेक्स्ट है मेथड्स इन प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस में क्या क्या मेथड यूज़ की जाती हैं। तो ओपन टेंडर, रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड टेंडर, नेगोशिएटेड प्रोक्यूरमेंट, नेगोशिएशन की जाती है, आपस में बातचीत की जाती है। फिर है डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट, डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट कर लिया जाता है। रेट कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉट परचेज एंड रिस्क परचेज, तो ये हो गई मेथड ऑफ प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस। ओपन टेंडर, सेकंड है रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड टेंडर, थर्ड है नेगोशिएटेड प्रोक्यूरमेंट, फोर्थ है डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट, फिफ्थ है रेट कॉन्ट्रैक्ट, सिक्स है स्पॉट परचेज एंड सेवन्थ है रिस्क परचेज। नेक्स्ट है द परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज इन ए हॉस्पिटल इज कैरिड आउट थ्रू, जो हम परचेज करते हैं हॉस्पिटल में इक्विपमेंट और सप्लाईज को, तो वो किस तरीके से कहाँ से कैरी आउट होता है। तो पहला है जनरल स्टोर में, सेकंड है डाइटरी डिपार्टमेंट एंड फार्मेसी डिपार्टमेंट, नेक्स्ट है सेंट्रल सप्लाई सर्विसेज होती हैं, वहाँ से लिनन सप्लाई होती है, डिपार्टमेंटलाइज सिस्टम एंड सेंट्रलाइज लिनन सप्लाई। तो ये यहाँ से कैरी आउट होता है परचेस ऑफ इक्विपमेंट और सप्लाईज इन ए हॉस्पिटल। जनरल स्टोर, डाइटरी डिपार्टमेंट एंड फार्मेसी डिपार्टमेंट, द सेंट्रल सप्लाई सर्विसेज, लिनन सप्लाई, डिपार्टमेंटल सिस्टम एंड सेंट्रलाइज लिनन सप्लाई। नेक्स्ट है एसेंशियल इक्विपमेंट फॉर ए 50 बेडेड डायरेक्ट हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू WHO। तो 50 बेड का हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट ज़रूरत होंगी और ये WHO के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट है स्कोप ऑफ सर्विसेज, कौन कौन सी, मेडिसिन, सर्जरी। सेकेंड है एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट, क्या क्या एसेंशियल होंगे इसमें, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड माइक्रोस्कोप एट्सेट्रा। थर्ड वन है इलेक्ट्रिकल मेडिकल इक्विपमेंट, क्या क्या होने चाहिए इसमें, पोर्टेबल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, डिफिब्रिलेटर होना चाहिए और सक्शन पम्प एट्सेट्रा। अदर इक्विपमेंट क्या होंगे, ऑटोक्लेव होगा, स्मॉल स्टरलाइजर होगा। एंड नेक्स्ट स्मॉल इन एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि BP अपरेटस एट्सेट्रा, इस तरह के होंगे। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट प्लानिंग, जो मटेरियल मैनेजमेंट की प्लानिंग होती है उसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं। तो डिमांड एस्टिमेशन, आइडेंटिफाई द नीडेड आइटम, जो जो आवश्यकता है हमें जिन आइटम्स की उनको आइडेंटिफाई करना। कैलकुलेट फ्रॉम द ट्रेंड्स इन कंजप्शन, जो कंजप्शन आ रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना। और रिव्यू द सोर्स कंस्ट्रेंट्स, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, रिकंस्ट्रेंट्स जो हैं रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स उनको रिव्यू करना। तो ये हो गया एलिमेंट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट प्लानिंग। नेक्स्ट है कंडमनेशन एंड डिस्पोजल।
तो इसमें क्या होता है, द मटेरियल विच कुड नॉट बी यूज्ड, जो यूज़ का नहीं है, विद इन द शेल्फ लाइफ डिटोरिएटेड हो गया है, मतलब एक लाइफ होती है कि इतने टाइम तक ये सही रहेगा, फिर ये एक्सपायर है एक तरह से, और या फिर डिटोरिएट हो गया है वो, या डिक्लेयर अनफिट फॉर यूज़ के लिए अनफिट है, बिकेम ऑब्सोलीट और बेन, तो वो ऑब्सोलीट हो जाता है ड्यू टू लीगल प्रोविजंस आर कंसिडर्ड फॉर कंडमनेशन और डिस्पोजेबल, तो उसका हम क्या कर देते हैं, कंडमनेशन और डिस्पोजल कर देते हैं। अब क्राइटेरिया क्या क्या होंगे कंडमनेशन के, द इक्विपमेंट हैज़ बिकम नॉन फंक्शनल हो गया है एंड बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर, उसका इकोनॉमिकली हम रिपेयर भी नहीं करा सकते, नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल एंड ऑब्सोलीट हो गया है, फंक्शनल है लेकिन उसका वो चला गया है, उसका जो शेल्फ लाइफ है वो, एंड फंक्शनल बट हैज़ार्डस है, वो हजार्ड कॉज कर सकता है, एंड फंक्शनल बट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, फंक्शनल है लेकिन उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें उस चीज़ का यूज़ होना बंद हो गया है। तो ये हो गए क्राइटेरिया फॉर कंडमनेशन। नेक्स्ट है प्रोसीजर, क्या होगा कंडमनेशन का, तो वेरीफाई रिकॉर्ड, हिस्ट्री शीट ऑफ इक्विपमेंट देखेंगे हम, लॉग बुक ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर देखेंगे, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड देखेंगे इक्विपमेंट का, एंड पुट अप इन प्रॉपर फॉर्म एंड टू द प्रॉपर अथॉरिटी, उनको प्रॉपर फॉर्म में पुट करेंगे और प्रॉपर अथॉरिटी में। तो ये हो गए प्रोसीजर, वेरीफाई रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री शीट ऑफ इक्विपमेंट, लॉग बुक ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स ऑफ इक्विपमेंट, पुट अप इन प्रॉपर फॉर्म एंड टू द प्रॉपर अथॉरिटी। तो आज का हमारा टॉपिक था मटेरियल मैनेजमेंट। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।